प्यारी गाल किशोरी इतना तो की जो लाडली इतना तो की जो जग जंजाल छुड़ाए मास बरसाते कोटी जो जग जंजाल छुड़ाए मास बरसाते काटी जो किशोरी इतना तो की जो लाडली जग जंजाल छुड़ाए मास बरसाते काटी जो जग गोरे होत मेहनत में थारे सेवा में जुट जाऊं गोरे होत मेहनत में थारे सेवा में जुट जाऊं बकरा के नित दर्शन करके जीवन सफल बताऊं किशोरी मोरे तेरा तेरी लाडली सेवा तेरी जग जंजाल छुड़ाए मास बरसाते कोटी जो जग जंजाल छुड़ाए मास पड़ी रहूं मैं द्वार पे हारे रसिकत जल जल पाऊं पड़ी रहूं मैं जल पाऊं भगत की पद भूमि अपने शीश में मैं जलाऊं भगत की पद भूमि किशोरी मोरे द्वारे रखली जो लाडली द्वारे रखली जो जग जंजाल छुड़ाए मास जग जंजाल छुड़ाए मास भूख लगे तो रजवासी से टुकड़ा मांग के खाऊं भूख लगे तो रजवासी से टुकड़ा मांग के खाऊं प्रसादी मेहनत की कृपा हो तो पाऊं प्रसादी किशोरी मेरी विजय मानवी के लाडली जग जंजाल छुड़ाए मास जग जंजाल छुड़ाए मास राधे राधे रघु निरंतर तेरे ही गुण गाऊं राधे राधे तेरे ही गुण गा के मैं तेरी ही हो जाऊं तेरे ही गुण किशोरी मोरे अपनी करली जो
जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। शान्ति शान्ति शान्ति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। सदा होता रहे,
मोहन लगे
प्राणियों में विश्व का गैया मैया की, गायत्री मैया की, गीता मैया की, गंगे मैया की, देव भगवान की, विप्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भारत के तीर्थों की, भारत के महापुरुषों की, काशी विश्वनाथ भगवान की, नीलकंठ महादेव की, दक्ष प्रजापति भगवान की, महामृत्युंजय महादेव की, तुलसा महारानी की, शालिग्राम भगवान की, राम भवन की, राम भवन की, जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत स्त्री विभूषित सर्वजन हिताय नरतन धारण कर इस भूलोक में अवतरित होकर मेरे जैसे लाखों लोगों का उद्धार करने के पश्चात
नित्य लीला लीन हुए श्री गुरुदेव भगवान के युगल कोमल चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं। श्री रमन जी और श्री राम भवन मंदिर कमेटी के समस्त सदस्यगण, श्री हनुमान चालीसा मंडल के सभी सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी सभी माताओं बहनों, पवित्र श्री राम भवन में कार्तिक महात्म्य श्रवण करने के जिज्ञासु सभी भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, आप लोग गंगा जी का महत्व श्रवण कर रहे थे कल भी, और आज भी गंगा जी का ही महत्व है, महिमा है। वैसे गंगा मैया ने जब अवतरण हुआ था माता का, तो उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की थी, प्रभु सतयुग में मैं पूरे समय तक प्रवाहित होती रहूंगी, त्रेता युग में भी मैं पूरे त्रेता युग भर प्रवाहित होती रहूंगी, कलियुग में भी, द्वापर युग में भी मैं पूरे युग भर प्रवाहित होती रहूंगी। लेकिन कलियुग में जैसे कलियुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो मैं लुप्त हो जाऊंगी। कलियुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद फिर लोगों को मेरे दर्शन नहीं होंगे, लोग मेरा स्नान नहीं कर पाएंगे। तो श्रोताओं, कलियुग के 5000 वर्ष बीते, 200-250 वर्ष और हो गए। कलियुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद 200-250 वर्ष और बीत गए। ये तो तुम्हारी हमारी खुशकिस्मती है, तुम्हारा हमारा सौभाग्य है कि माँ अभी भी प्रवाहित हो रही है, अभी भी हम लोग गंगा जी में जाके प्रेम से डुबकी लगा सकते। सारी दुनिया के तीर्थ घूम के आओ, शांति हरिद्वार में ही आके मिलती है। पवित्र क्षेत्र है, पर हरिद्वार में शांति इसलिए भी मिलती है, व्यक्ति अंत में रुमाल में बंध के भी हरिद्वार में ही जाता है, उसको लेके हरिद्वार ही जाते हैं लोग। कहने का भाव है, गंगा की इतनी महिमा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। आप 100 योजन दूर, 400 कोस दूर भी अपने घर में या घर के बाहर किसी नदी तालाब में स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय आपके मुख से निकल जाए गंगे हर 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 हर, जैसे गंगे हर हर आप कहोगे तो ऐसा मान लो कि गंगा जी का स्मरण करते ही गंगा जी का स्नान आपने कर दिया। इतना करने पर भी आपको भगवान की, यानी भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। सालोक्य मुक्ति आपको मिल जाएगी। मुक्ति अनेक प्रकार की होती है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। सारूप्य में भगवान निष्पक्ष होकर, पक्षपात रहित होकर अपना रूप बैकुंठ में आने वाले प्रेमी को देते हैं। भगवान के बैकुंठ में श्रोताओं पक्षपात नहीं होता, वहां कोई भी, भगवान के जो द्वारपाल है वो भी चतुर्भुज है। भगवान नारायण में और द्वारपालों में पता ही नहीं लगता भगवान कौन है और उनके द्वारपाल। भगवान निष्पक्ष सबके साथ बराबर प्रेम करते हैं अपना रूप, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। सामीप्य मुक्ति कहते हैं भगवान में ही विलीन हो जाना, भगवान ही बन जाना, उसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं।
एक सालोक्य मुक्ति होती है, वो भगवान के लोक को जीव प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में कहा है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद पुनरागमन नहीं होता, दोबारा दुनिया में लौटना नहीं होता, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं वो लोक मेरा है। और उस लोक में आने वाला, उस लोक में एक बार पहुंचने वाला व्यक्ति कभी दुनिया को देखने के लिए नहीं आएगा। अभी हमें दुनिया अच्छी लगती है क्योंकि हमारे अंदर इस तरह की भावना भर दी गई, संसार अच्छा है। लेकिन संसार जैसे हमें सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी, फिर संसार की पोल खुल जाएगी। संसार कैसा है, जो भी है, गंगा मैया का स्मरण मात्र करने से भी व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। इसके बारे में एक महात्म्य सुनाया है। सुदास नाम का एक बड़ा योद्धा राजा था, उसका पुत्र हुआ सौदास। उसको वशिष्ठ जी का श्राप मिला एक बार, लेकिन गंगा जल के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो गया। उस श्राप के बारे में मैं आपको बताता हूं। ऋषि लोग बोले कि राजा वशिष्ठ द्वारा क्यों शापित हुआ? हे सूत जी, कृपा करके सारा वृत्तांत सुनाओ। बोले सौदास नाम का राजा पृथ्वी का बहुत आनंद से भोग करता था। जैसे सगर जी ने 7 समुद्र युक्त पृथ्वी का संरक्षण किया, उसी तरह सौदास राजा मौज करता था। 1000 वर्ष पृथ्वी का भोग करता रहा। एक दिन वो मृगों का शिकार खेलने के लिए मंत्रियों समेत वन में गया। अनेक मृगों को मारता हुआ, हिरणों को मारता हुआ, धूप से पिपासित प्यासा रेवा नाम की नदी के किनारे गया। मित्रसेन नाम का राजा जिस स्थान पर नित्य क्रिया करता था, मंत्रियों के साथ भोजन करता था, वहां उसने रात्रि बिताई। अगले दिन सवेरे उठकर नित्य क्रिया समाप्त करके मंत्रियों सहित शिकार के लिए वन में गया। राजा को घूमते घूमते एक हिरण दिखाई दिया। कान तक बाण खींच करके हिरण को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। हिरण तो निकल गया। एक कंदरा में व्याघ्र और व्याघ्री, बाघ और बाघिन, इनको मैथुन कर्म करते हुए देखा। मृग का मार्ग छोड़ व्याघ्रों के सामने आ गया। बाणों के मंत्र को जानने वाले राजा ने व्याघ्री को खींचकर बाण मारा, और व्याघ्री दरअसल वो व्याघ्री नहीं थी, बाघन नहीं थी, वो राक्षस और राक्षसी दोनों थे। मैथुन क्रिया करने के लिए रूप बदला था। व्याघ्री मारी गई। व्याघ्र जो मैथुन कर रहा था, उसने राजा को संकेत कर दिया कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। राजा ने अपने मंत्रियों को ये बात बताई कि मेरे को ये कह करके गया। अलंकरण युक्त राजा धर्म से युक्त पृथ्वी का लालन पालन करने लगा। राजा को कुछ पता नहीं, ध्यान नहीं उस बात का। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में जो आचार्य थे वो वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी यज्ञ संपन्न करके स्नान करने के लिए निकले। राजा से बाधित उस राक्षस ने क्रुद्ध होकर, यानी जो उस बाघ के रूप में मैथुन कर्म कर रहा, वो राक्षस जिसकी पत्नी को राजा ने मारा, बदला लेने के लिए आ गया। राक्षस बड़ा दुखी था। राक्षस गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके आया और कहने लगा, गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके, कि मेरे खाने के लिए
मनुष्य का मांस बनवाइए। राजा ने कहा आज गुरुदेव को क्या हो गया, मनुष्य का मांस खाएंगे। और गुरुजी नहीं थे, वो राक्षस ने रूप बदलकर गुरु का बनाया था। राजा को मनुष्य का मांस, उसी राक्षस ने रसोइया का रूप धारण किया और रसोइया बन करके उसने राजा की रसोई में जाकर के मनुष्य का मांस तैयार किया। सौदास नाम के राजा ने नम्रता युक्त पात्र में, स्वर्ण पात्रों में मांस को रखा और गुरु जैसे स्नान करके आए, उनके आगे भोजन में मांस की कटोरी रख दी। गुरुजी ने ध्यान लगा कर देखा, ये तो मनुष्य का मांस है। राजा की दुशीलता समझ करके अभक्ष्य पदार्थ मुझे दिया है। क्रोध युक्त होकर गुरु ने राजा को श्राप दे दिया कि जो तुमने मुझे खाने के लिए दिया है यही तुमको प्राप्त हो राक्षस की योनि में, क्योंकि ये राक्षस का भोजन है तो तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया। तब राजा बोला कि आपने आज्ञा दी थी तभी मैंने बनाया था, ऐसे मैंने नहीं बनाया। तो वशिष्ठ ने ध्यान द्वारा देखा तो पता लगा कि इसमें राजा का दोष नहीं है, किसी राक्षस से छलित हो गया राजा। हाथ में जल लेकर के वो राजा भी गुरु वशिष्ठ को श्राप देने की तैयारी करने लगा तो दमयंती नाम की पत्नी ने रोक दिया, राजन गुरु के साथ कभी होमकार तुमकार नहीं करना चाहिए। जो गुरु के सामने शब्द बोलता है, गुरु ने जो कर दिया ठीक है, वो ब्रह्म राक्षस उसको होना पड़ता है गुरु का विरोध करने वाले को। इंद्रियों और क्रोध जीतने वाला, गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को जाता है। पत्नी की बात सुन करके क्रोध को त्याग कर राजा अपने मन में विचार करने लगा कि हाथ में जो मैंने जल लिया है उसको कहाँ छोड़ूं। फिर ध्यान आया, उसने अपने पैरों में उस जल को छोड़ा। उस जल के छोड़ते ही राजा का पैर काला पड़ गया। उस राजा का नाम उसके बाद कलमासपाद हो गया। राजा ने स्त्री से आश्वासित होकर के भययुक्त हुए गुरु जी के चरणों की वंदना की और प्रार्थना की कि मेरे द्वारा जो अपराध हुआ गुरुदेव मुझे क्षमा कर देना। राजा जंगल में राक्षस का रूप धारण करके जंगल में चला गया। वशिष्ठ जी राजा से बोले, ये सांप बहुत दिन नहीं रहेगा, बस 12 वर्षों में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। गंगा जल की बूंद के प्रभाव से राक्षसी योनि को छोड़ दोगे। गंगा जल के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान से पाप नष्ट होकर विष्णु जी की सेवा में प्राप्त होकर तुम परम शांति को प्राप्त होगे। वशिष्ठ जी अपने आश्रम को गए। राजा भी दुख युक्त राक्षस की देह को प्राप्त हुआ। भूख और प्यास से पीड़ित क्रोध युक्त जंगल में चला गया। 100 योजन यानी 400 तक के जंगल को उसने पशु पक्षियों से विहीन कर दिया, यानी सब खा गया। एक बार कहीं घूमता फिरता राजा जा रहा था, सब लोगों को भय करने वाले राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री के साथ रमण करते हुए एक मुनि को देखा, भ्रमण करते हुए। भूख से पीड़ित राजा ने मुनि को पकड़ लिया, जैसे व्याध मृग के बच्चे को पकड़ लेता है। ब्राह्मण की स्त्री अपने पति को राक्षस के हाथ में देख करके बहुत रोई, बिलखने लगी। हे राजन, मैं आपको जानती हूँ, आप राक्षस नहीं हो। मेरे पति प्राणों के समान है, पति के बिना मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। बाल वैधव्य मैं कैसे सहन करूंगी। माता पिता भाई को मैं नहीं जानती हूँ कहाँ है। मैं आगे का जीवन कैसे रहूंगी, जीऊंगी। तुम सब धर्मों को जानते हो, स्त्रियों की भी वृत्ति जानते हो। हे प्रजापाल, तो बंधु रहित मेरा रक्षण करो।
मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बालक है, इस वन में पतिहीन मैं कैसे जीऊंगी? मैं तुम्हारी कन्या हूं, कन्यादान करो। ब्राह्मणी की ये बात सुन करके राजा के पांव में ब्राह्मणी पड़ गई रोते रोते। राजा ने ब्राह्मण के देह को ये देख करके भी खा लिया। जैसे व्याघ्र बल से मृग के बच्चे को खा जाता है, ऐसे राजा ने ब्राह्मण को खा लिया। ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री बहुत विलाप करके क्रोधित होकर पूर्व भी श्रापित राजा को जोर से बोली, अरे मैथुन कर्म में युक्त मेरे पति को बल से तुमने मारा, इससे तुम भी जब स्त्री संग करोगे तो जलकर राख हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। ब्राह्मणी ने एक श्राप और दिया, तुमने हमारे पति को मारा इसलिए तुम राक्षस ही बने रहो। सो राजा भी 2 श्राप प्राप्त करके बड़ा क्रोध में आया। राजा ने भी ब्राह्मणी को श्राप दिया कि तूने एक त्रुटि के बदले 2 श्राप दिए हैं, जा मेरा श्राप है तो भी पुत्र सहित पिशाच योनि को प्राप्त हो जा। एक दूसरे को श्राप दे करके देखते देखते वो पिशाचिनी हुई, पुत्र युक्त क्षुधा से पीड़ित भयंकर रोदन करने लगी। राक्षस और पिशाची दोनों वन में शब्द करते हैं। कुछ काल में राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट में बट के नीचे पहुंचे। वहां बट का रहने वाला, बट वृक्ष में रहने वाला एक ब्रह्म राक्षस उनको दिखाई दिया। उसने भी गुरु का अपराध किया था, इसलिए राक्षस योनि उसको मिली थी। वो ब्रह्म राक्षस पिशाच पिशाचिनी को देखकर क्रोध से कहने लगा, मेरा रूप धारण किए तुम दोनों क्यों आए हो? किस पाप से ऐसी दशा हुई तुम्हारी, कहो। सौदास नाम का राजा ब्रह्म राक्षस की बात सुन करके अपना वृत्तांत सुनाने लगा। ब्रह्म राक्षस कुछ कहता, इससे पहले अध्याय संपन्न हुआ। कैसे सौदास के नाम के राजा को राक्षसी योनि से गंगाजल मुक्त करता है, ये चर्चा कल आपको सुनाएंगे। आज यही पर वाणी को विराम, अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति। आज गज्जक का प्रसाद वितरण हो रहा है। गज्जक का प्रसाद चिरंजीव पंकज बांसल सुपुत्र श्रीमती प्रवीण बांसल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समस्त बांसल परिवार की तरफ से वितरित हो रहा है। पंकज बांसल को आशीर्वाद है, परमात्मा बहुत लंबी उम्र प्रदान करे और दोनों भाइयों की जल्दी से जल्दी शादी हो, ताकि ऐसे कार्य, आध्यात्मिक कार्य अधिक से अधिक परिवार कर सके। आगे मिष्ठान्न का प्रसाद श्री राकेश बांसल जी, श्रीमती रीटा बांसल, समस्त बांसल परिवार की तरफ से वितरण हो रहा है। मधुर मिष्ठान्न का प्रसाद वितरण करने के फलस्वरूप परमात्मा इस बांसल परिवार के ऊपर भी अपनी हर तरह की कृपा बरसाते रहे, सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि और खुशियों का वास रहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। बोलिए वृंदावन बिहारी श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रद्धेय गुरु चरण उपस्थित भाग्यशालियों प्रेम से बोलना जय श्री राम। भाई पंकज बंसल के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो परिवार को और भाई को। आओ आरती करें, इसी प्रकार लगन से आते रहे। 2-3 दिन बाद गोपाष्टमी का पावन त्योहार है, उसकी सूचना आपको 1-2 दिन पहले दी जाएगी। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती,
आरती कर बोलो हे भगती शरण कमल की दीजो दान कर दे हो मेरा पार वारी जवान करा में हाथ जोड़ के क्षमा तेरी हाथ जोड़ के ओ जय श्री गुरुदेवा दीनानाथ दयालु दीनानाथ भव सागर के वार गुरु मूर्ति चंद्रमा भगवन ने जगतोर मेरे श्रीपद नौरे दर्शन विद श्रीपति का दासी अर्ज करे जय श्री गुरुदेवा दीनानाथ दयालु निर्दीनाथ भव सागर केवा कर्पूर गौरव करुणावतारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भव त्वमेव माता च पिता त्वमेव या द्रविणं त्वमेव सर्वम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदाम् श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी राधिका नायकं श्री